Hi friends, hope you all doing well. Today's story topic is hope यानी उम्मीद। एक बार की बात है, एक हिरन होती है जो प्रेग्नेंट है। अब ये एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रही होती है अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। अब पेट में पेन की वजह से हिरन बहुत मुश्किल से चलना स्टार्ट करती है और अपने घर पहुंचने का फैसला करती है। अब चलते चलते हिरन देखती है कि आसमान में काले बादल छा गए हैं, मौसम बिगड़ना शुरू हो चुका है, बिजली कड़क रही है। अब जो हिरन है ये बहुत घबराती हुई घर की तरफ चलना शुरू करती है। रास्ते में हिरन का गला सूखना स्टार्ट होता है। अब हिरन चलते चलते देखती है कि बिजली जो है वो उसके घर के एरिया में गिर गई है, जिसकी वजह से जहाँ हिरन का घर था वो पूरा जल गया है। अब यहाँ पर हिरन को और घबराहट हो रही है क्योंकि समय बहुत नज़दीक है बेबी बर्थ का। अब हिरन चलते चलते नदी के पास पहुँचती है। अब वहाँ जाकर अपनी परछाई को देखकर हिरन और परेशान हो जाती है, क्योंकि परछाई में हिरन खुद को देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा घबराहट दिखती है खुद के चेहरे पर, और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, परेशान होती है और उसको पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। अब यहाँ पर हिरन जैसे ही हिम्मत करके पानी पीने की ओर बढ़ती है, उसका ध्यान जाता है उसके पीछे एक शिकारी पर, जो हिरन को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार बैठा है। हिरन चुपचाप सोचती है कि यहाँ से दूसरी साइड से मैं सुरक्षित निकलने का प्रयास करती हूँ। हिरन जैसे ही मुड़ती है वहाँ पर देखती है एक शेर घात लगाए बैठा है। अब हिरन को बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है, क्योंकि शेर तो झाड़ियों में छुपा बैठा है, परंतु हिरन ने देख लिया था। तो हिरन देखती है कि एक तरफ तो उसका घर जल गया है, दूसरी तरफ एक शिकारी बैठा है, तीसरी तरफ एक शेर उसको अपना शिकार बनाने के लिए इंतज़ार कर रहा है, चौथी तरफ नदी जिसे क्रॉस करना हिरन के लिए पॉसिबल नहीं है। अब हिरन बहुत सोचने के बाद फैसला करती है कि मरना तो है ही, वैसे भी कोई रास्ता बचने का बचा नहीं है। अब हिरन परेशान होकर सोचती है क्यों ना सुकून से पानी पी लिया जाए और मन को शांत रखा जाए, शायद कोई रास्ता निकल जाए। अब हिरन पानी पीने के लिए जैसे ही झुकती है पानी पीना शुरू करती है। बिजली तेजी से कड़कती है, शिकारी जो होता है वो अपना तीर छोड़ देता है। अब बिजली कड़कने की वजह से वो जो तीर है वो शेर को जाके लग जाता है। अब शेर शिकारी को देख लेता है। अब शिकारी भागना शुरू करता है और जो शेर है शिकारी के पीछे पीछे दौड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब शिकारी अपनी जान बचाते बचाते किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है और शेर घायल कंडीशन में शिकारी के पीछे जाता है। यहाँ पर हिरन जैसे ही पानी पी के उठती है तो देखती है कि ना शिकारी है ना शेर, वो सुकून से जाती है और एक सुरक्षित स्थान पर जाकर अपने बच्चों को जन्म देती है। हिरन को 3 बच्चे होते हैं और वो उस जगह पर सुरक्षित महसूस करते हुए अपने बच्चों को लेके आगे चलना शुरू कर देती है। सो मॉरल ऑफ अ स्टोरी इज़ कि लाइफ में कई बार ऐसा होगा जहाँ आपको महसूस होगा आगे कुआं पीछे खाई, यानी बचने का कोई उपाय नहीं है, आगे आप जा नहीं सकते, पीछे मुड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? वेल, इसका आंसर है कि आप होप रखिए, खुद को शांत रखिए, क्योंकि किसी ज्ञानी ने कहा है कि अत्यधिक प्रसन्नता में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, क्योंकि जब इंसान खुश होता है खुशी खुशी में वो कई बार ऐसे डिसीजन ले लेता है जिसको शांत मन से सोचने के बाद एक्चुअल में पर्सन को लगता है कि उसने डिसीजन गलत ले लिया था। और दुखी स्थिति में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुखी स्थिति में कई बार हम गलत निर्णय लेते हैं जिसका अफसोस हमें बाद में होता है। तो दोनों ही सिचुएशन में खुद को शांत बनाए रखिए, होप रखिए, माइंड को बैलेंस रखिए, जितना हो सके खुद को शांत रखिए और शांति में सॉल्यूशन मिलते हैं।